हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने मैथ्स पढ़ रहे होंगे। ठीक, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो छोटा सा एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। उसमें समेशन का एक कह सकते हैं एप्लीकेशन लगा हुआ है। तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए एफ हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले इस कंडीशन की तरफ अगर मैं जोर करूँ, गौर दूँ आप लोगों का, तो इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो ये एफ एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर इसमें छेड़खानी करेंगे कि x की जगह हम रिप्लेस कर दें x प्लस हाफ को, तो जहाँ x था वहाँ x प्लस हाफ आ जाएगा, जहाँ x था वहाँ पे क्या भी आ जाएगा x प्लस हाफ, और ये तो हाफ लिखा ही हुआ था, उससे कोई प्रॉब्लम तो उसको थी नहीं। अब मैंने कहा ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस हाफ और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू दी 1। अब ज़रा इन दोनों फंक्शनल इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें, बहुत अच्छे से देखेंगे, इन दोनों फंक्शनल इक्वेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे अगर इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो एफ एक्स प्लस हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ एक्स माइनस का एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें ये पता चला है कि एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स के बराबर है। ये बहुत बड़ी राज की बात है। ये राज की बात क्या बताती है, पीरियोडिसिटी को। सभी बच्चों को पता है कि पीरियोडिसिटी हम लोग देखते कैसे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन की जो पीरियोडिसिटी होती है वो टी होती है। वो कितनी होती है, टी होती है। तो टी की जगह कितना लिखा है, 1। तो इस वाले फंक्शन की जो पीरियोडिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 1। ठीक, तो ये फंक्शन जो है एफ जो फंक्शन है वो पीरियोडिसिटी 1 रखता है। अभी तक हमको इतनी बात पता चली। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्स कोई रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। जी एक्स के बारे में एक जानकारी दी है कि वो इस तरह के इंटीग्रेशन के बराबर है, तो मैंने कहा ठीक है। ये इस वाले इंटीग्रेशन के बराबर है। ठीक, साथ में ये भी कहा गया बेटा, देखो अगले ही टर्म में कहा गया जीवन बराबर 1 के, तो क्या मैं इस वाले इक्वेशन में x बराबर 1 पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, x बराबर 1 पुट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं x बराबर 1 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g1 इज इक्वल टू दी 0 to 1 f ऑफ t dt। एक ये एक्सप्रेशन हमारे पास आने लग गया। बस इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन की मदद से, इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने जो हमारे पास समेशन दिया हुआ है इस डबल समेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन डबल समेशन दिया हुआ है तो पहले इस समेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस समेशन को सॉल्व करते हैं। छोटी सी बात है। ठीक, तो पहले जी एक्स प्लस के स्क्वायर और जी एक्स प्लस ए का डिफरेंस निकालेंगे। जी एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ से, इसी वाले एक्सप्रेशन से एक्स प्लस के का स्क्वायर और एक्स प्लस के निकालना चाहेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिएगा सभी लोगों को। सबसे पहले निकालेंगे जी एक्स प्लस के का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 0 से एक्स प्लस के का स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने लिमिट की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, एक्स से एक्स प्लस के का स्क्वायर ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। आ जाएगा कि नहीं? अब बस छोटी सी बात यहाँ पे याद रखनी है आपको, पीरियोडिसिटी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। क्या होता है कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पे बता देता हूँ फिर से। शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, कोई बात नहीं है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अगर ऐसी कोई लिमिट दी गई हो n और t, यहाँ पे पीरियोडिसिटी है किसी भी फंक्शन की, ऐसी कोई भी अगर लिमिट दी गई हो तो याद रखिएगा कि हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट होता है 0 to t f ऑफ टी dt। ये फॉर्मूला जनरेट होता है अपने इंटीग्रेशन के बिहाफ पे। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। अगर टी पीरियोडिसिटी दिखा रहा है तो ऐसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये अप्लाई कहाँ पे होगी, बहुत लोग सोच रहे होंगे, तो हम सेकंड वाले पे अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो x प्लस ये k क्या है, कोई ना कोई नंबर ही तो है। कहाँ से पता चला सर, ये देखिए k हमारे पास 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो k कोई ना कोई नंबर है, छोटी सी बात है, और उसके मल्टीप्लाई में 1 लिखा ही रहेगा, और 1 इसकी क्या है, पीरियोडिसिटी, वही चीज़ लिखी है कि नहीं, सभी को पता चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे 0 से x एफ ऑफ टी डी टी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, प्रॉब्लम हमें सिर्फ इस वाले से। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, के स्क्वायर n का मतलब क्या है, वो नंबर ही तो आएगा ना, वो आ जाएगा 0 से 1, पीरियोडिसिटी कितनी है 1, एफ ऑफ टी डी टी। अब बात वहीं से आती है कि 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी क्या होता है। छोटा सा काम अभी हम लोगों ने किया था कि 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी किसके बराबर है, G1 के बराबर, और G1 किसके बराबर है,
1 के बराबर। बस बात खत्म यहीं से कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा जी एक्स प्लस के स्क्वायर का, वो क्या हो जाएगा 0 से x एफ ऑफ टी डी टी माइनस प्लस के का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर ही आएगा, उससे कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, अभी तो हमने जी एक्स प्लस के की वैल्यू निकालनी है। तो जी एक्स प्लस के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे के स्क्वायर का निकाला था वैसे ही के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए के की जगह खाली के स्क्वायर आना और कुछ होना नहीं है, ठीक, क्योंकि वो भी एक नंबर ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 से x एफ ऑफ टी डी टी, और जहाँ के था वहाँ पे कितना आ जाना है, जहाँ के स्क्वायर था वहाँ कितना आ जाना है के। हमें तो डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस का जी ऑफ एक्स प्लस के होगा। डिफरेंस निकालेंगे तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, भाई सेम चीज़ें हैं, 0 से x एफ ऑफ टी डी टी कट जाएंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के। बस अब क्या होना है, अब तो सर समेशन अप्लाई करना है। इस समेशन को अप्लाई करेंगे के बराबर 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो जैसे ही हम लोग समेशन अप्लाई करेंगे के बराबर 1 से कहाँ तक जाएगा, n तक। ये हमारे पास दिया था जी एक्स प्लस के का स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स प्लस के दिया हुआ है, और हम लोग यहाँ पे समेशन अप्लाई करेंगे तो के बराबर 1 से जा रहा था n की तरफ। तो सभी को पता है सम ऑफ n स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ n नेचुरल नंबर सभी को पता है, छोटी सी बात है बेटा, ये याद होनी भी चाहिए। फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, पता है फॉर्मूला ये। और यहाँ से आएगा तो वो आएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। दो फॉर्मूले अप्लाई ही हो रहा है, छोटी सी बात है। अब इनका एलसीएम लेके जो हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा n(-1) n+1 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका, इस वाले अपने नीचे वाले समेशन का। अभी ऊपर वाला समेशन तो सॉल्व करना है, नीचे वाला समेशन खाली सॉल्व हुआ है। तो ऊपर वाला समेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास दिया हुआ था n बराबर स्टार्ट करना है 2 से इन्फिनिटी की तरफ, k आ गया 8 आ गया डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ रहा है n(-1) मल्टीप्लाई बाई n+2 डिवाइडेड बाई 3। यही आ रहा था, देख सकते हैं आप सभी लोग, 3 आ रहा था। हम लोग इसको शिफ्ट कर देना ऊपर की तरफ, 3 को 3 करेंगे 24 आएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले, या तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, छोटा सा काम कर सकते हैं, या तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, 24 आएगा, उसको हमने लिख दिया 2 इंटू 12, ठीक। या तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, या तो एक काम कर सकते हैं, हमें पता है ये टेलीस्कोपिक सीरीज बनने वाली है, छोटी सी बात है, ठीक। तो सभी को पता है टेलीस्कोपिक सीरीज बनने वाली है, तो हम इसको बनाने का प्रयास इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सके। ये जो 2 लिखा था इसको हमने ऐसे लिख दिया है n+1 माइनस n-1। क्या ये 2 जनरेट करेगा या नहीं, पहले आप मुझे बताइए, क्योंकि माइनस n से मल्टीप्लाई करूँगा तो n और प्लस n माइनस n कट जाएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा, यहाँ भी प्लस का 1 आएगा, 1 और 1 क्या बन जाएगा 2, तो वही तो 2 लिखा हुआ था, 12 हमने बाहर कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास लिखा है n(-1) n+1, एक एक्सप्रेशन कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज अपनी अप्लाई कर देंगे। ये 12 रहेगा, n=2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ। तो n+1 कट जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे n(-1) बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा -1/n n+1। बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ ऑन होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से देखिएगा इसको। अच्छा, जब इसकी सीरीज हम लोग ऑन करेंगे, मतलब जब ये अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई 12 आएगा, ये तो मल्टीपल में लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 + 2, 1 सेकेंड, हाँ 1 + 2 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3, एक ये आ गया n बराबर 2 रखने पे, प्लस n बराबर 3 रखने पे बेटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस, ये आ जाएगा 3 इंटू 4 आएगा, प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। तो इन्फिनिटी तक हम लोग लगाएंगे, 1 सेकेंड, यहाँ तक इन्फिनिटी तक तो जाना है हमें, लेकिन इन्फिनाइट तक तो अभी हम लगा नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले n तक जाएंगे। सुनिएगा मेरी बात, कि पहले हम लोग कहाँ तक जाएंगे, n-1 n और -1/n n+1 n तक जाएंगे। बात को हम क्या कर देंगे यहाँ पे कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे आप लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो सभी को पता है, जब भी हम लोग ऐसी टेलीस्कोपिक सीरीज ऑन करते हैं तो आपको पता है कि सबसे लास्ट वाला सबसे फर्स्ट वाला टर्म मिलता है। अगर आप देख सकते हैं तो देख भी लेंगे, ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा ये वाला और ये वाला टर्म्स बचेगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 1/2 माइनस का 1/n n+1
और यहाँ पे n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है तो ये वाला होल एक्सप्रेशन कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ। तो हमारे पास सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 12 इंटू 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 6। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को किसी भी अन्य टॉपिक्स या अन्य कैटेगरी के किसी भी क्वेश्चन की रिकमेंडेशन है, ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोग देना भी चाहते हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके दे सकते हैं, या फिर आप बायो में जाएंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप करने पे मैं जो भी क्वेश्चन आपका आएगा उसमें मैं डाउट होगा या क्वेश्चन कोई भी होगा तो उसे सॉल्व करने का प्रयास जल्द से जल्द करूँगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।